नमस्ते। रीजनिंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही है। उसमें भी आज हमारा दोस्तों जो टॉपिक चल रहा है वो स्लॉज चल रहा है, और हमारी स्लॉज में अभी तक 6 क्लास हो चुकी हैं टोटल, और आज हम 7वीं क्लास की ओर बढ़ने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने आपको बताया था कि आज आपका एक सरप्राइज टेस्ट होने वाला है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया वो हम देखने वाले हैं, किसने कितनी मेहनत की है और किसने कितनी नहीं की है। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने स्लॉग चैप्टर में क्या पढ़ लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा चल रहा है स्लॉग, और हम देखते हैं अभी तक हमने स्लॉग में क्या पढ़ लिया। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बोर्ड पर ध्यान देना आप सभी लोग। तो अभी तक हमने स्लॉग चैप्टर में ये 4 प्रकार के कथन पढ़े दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑल एज बी, सभी ए बी हैं। दूसरा पढ़ा नो एज बी, कोई ए बी नहीं है। तीसरा पढ़ा सम एज बी, कुछ ए बी हैं। फिर चौथा पढ़ा था दोस्तों हमने सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। फिर हमने देखा था 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना। 100% ट्रू कंक्लूजन पहचानने के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। वो 2 रूल्स हैं हमारे। अगर हमारा स्टेटमेंट, अगर हमारा दोस्तों कथन पॉजिटिव है, तो उससे जो रिजल्ट निकलता है वो भी उसके होता है दोस्तों पॉजिटिव होता है। उससे जो कंक्लूजन निकलेगा, उससे जो निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों, वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर बात करें हम दूसरा दोस्तों कि अगर कहीं भी स्टेटमेंट में 100 लिखा हुआ है, कथन में 100 लिखा हुआ है, तो उसको कंक्लूजन में 50 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कहीं भी अगर कंक्लूजन में, अगर कहीं भी स्टेटमेंट में 50 लिखा हो, कहीं भी कथन में 50 लिखा हो, तो हम उसको कभी भी कंक्लूजन में या निष्कर्ष में 100 नहीं बना सकते। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो ऑल होता है दोस्तों, उसको हम डिनोट करते हैं 100 से, क्योंकि हमें कंप्लीट जानकारी देता है। नो होता है, उसको भी हम डिनोट करते हैं 100 से, ये भी हमें कंप्लीट जानकारी देता है पर नेगेटिव फॉर्म में। और जो सम होता है दोस्तों, वो हमें कुछ कम जानकारी देता है, इसलिए हम उसको 50 से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और बात करें कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट में है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है दोस्तों, और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ये हम पढ़ चुके थे दोस्तों। चलिए, तो स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ऑल है तो 100, नो है तो 100, सम है तो 50, सम है तो 50। और पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे दोस्तों। फिर हमने देखा था 2 स्टेटमेंट को जोड़ना। कोई भी 2 स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब उनमें एक टर्म कॉमन होता है और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। फिर हमने देखा था दोस्तों आगे कि जो ऑल वाला स्टेटमेंट होता है उससे हमारे 2 कंक्लूजन निकलते हैं, 2 निष्कर्ष निकलते हैं, आगे से सम और पीछे से सम। जैसे यहाँ से बात करें तो क्या निकलेगा, सम ए इज बी, सम बी इज ए, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। और जो नो वाला होता है वो हमें 3 कंक्लूजन देता है। नो बी इज ए, कोई बी ए नहीं है। सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। सम बी इज नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो सम वाला आता है वो हमें एक ही निष्कर्ष देता है, सम बी इज ए, कुछ बी ए नहीं है, पीछे से पढ़ते हैं। और हम बात करें सम नोट वाला तो हमें कोई भी निष्कर्ष नहीं देता है। फिर हमने देखा था अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव बनता है। दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव बनता है। अगर एक दोनों ही नेगेटिव को जोड़ते हैं तो वहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं बनता है, वहाँ पर नो रिलेशन का केस बनता है। ठीक है दोस्तों, क्या बनता है, नो रिलेशन का केस बनता है। ठीक है दोस्तों, केस बनता है। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करते हैं। फिर हमने देखा था कि जब हम 3 स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो वहाँ पर तीनों अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव बनेगा, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव है तो वहाँ पर भी नो रिलेशन का केस बना। कहने का मतलब अगर कहीं भी हमारे रास्ते में, अगर आपके रास्ते में एक से ज़्यादा माइनस देखने को मिलते हैं, एक से ज़्यादा ऋणात्मक स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं, एक से ज़्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर नो रिलेशन का केस बनता है। और तीसरा केस क्या बन सकता है कि तीनों ही नेगेटिव हो तो वहाँ भी नो रिलेशन का केस बनेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, फिर हमने देखा था। चलिए फिर हम अब आज के टेस्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, इसको नोट डाउन करो आप जल्दी से। नोट डाउन क्या करना, ये तो सब हमें आता ही ऑलरेडी, हमने तो आज आपको रिवाइज करवाया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, इनको आप रिवाइज कर लो और बोर्ड पर ध्यान से देखो सभी लोग। चलिए, करें दोस्तों फिर आज का टेस्ट शुरू। चलिए, अब हम आपको बताते हैं इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों एग्जाम के क्वेश्चन की। थोड़ा रुको, हम इंक डाल लें।
ठीक है दोस्तों, वेट। चलिए देखते हैं फिर दोस्तों। चलिए, तो फिर आज हमारा है दोस्तों टेस्ट। अब हम देखते हैं, देखो अब हम आपको बताते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से किस तरीके से आते हैं, हमें जल्दी उनको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। रीजनिंग माना कि सरल सब्जेक्ट, पर आज के टाइम में दोस्तों टाइम की वैल्यू है। आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको बनाने के लिए बैठ जाओ, हमको जल्दी करना होता है। हमारे एग्जाम का जो टास्क रहेगा दोस्तों, हमारा अल्टीमेट टास्क रहेगा कि हमको चीज़ों को सीखना भी और जल्दी करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने स्टेटमेंट है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मे बी 28 हो चुके थे शायद कल, ठीक है, नंबर इधर उधर हो जाए तो आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ऑल ऑल कलर ऑल कलर्स इज ब्लैक, ठीक है, सभी कलर्स ब्लैक है। और दूसरा है दोस्तों, ऑल ऑल कलर्स इज ग्रीन। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कंक्लूजन दिए गए हैं आपको। सम सम ब्लैक इज ग्रीन। दूसरा है दोस्तों, सम ग्रीन इज सम ब्लैक इज नॉट ग्रीन। ठीक है दोस्तों, हिंदी में लिख लो, सभी कलर्स ब्लैक हैं। नेक्स्ट, सभी कलर्स ग्रीन है। ठीक है दोस्तों, कुछ कुछ ब्लैक ग्रीन है। कंक्लूजन है, कुछ ब्लैक ग्रीन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आया देखने को मिलेगा, फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपको सबसे पहले करना है क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखते ही इसको पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड कर देना है दोस्तों। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, कहने का मतलब इससे जो भी निष्कर्ष निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव तो कभी निकल ही नहीं सकता दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखो ध्यान से, चलिए फिर हम देखते हैं। ऑल है तो 100, ऑल है तो 100, और पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होती है दोस्तों, 50 होती है। समझ में आया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको 150 लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, हम सिर्फ इसी क्वेश्चन में लिख के बताएंगे, बाकी आगे नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो किससे चाहिए दोस्तों, ब्लैक से ग्रीन के बीच में चाहिए। फिर हम देखेंगे ब्लैक से ग्रीन के बीच में रिजल्ट कहाँ से निकलेगा, पहले स्टेटमेंट से निकलेगा, दूसरे से निकलेगा, या दोनों को जोड़ करने के लिए। हम बात करते हैं पहले में जो है वो कलर से ब्लू के बीच ब्लैक के बीच, जबकि हमें चाहिए ब्लैक से ग्रीन के बीच में। दूसरे में कलर से ग्रीन के बीच में, तो दूसरे से भी काम नहीं जाए, हम दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और हम जानते हैं कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं तो उनमें एक टर्म कॉमन हो और किसी एक कॉमन की वैल्यू क्या हो दोस्तों, 100 हो। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में कलर कलर कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों जुड़ जाएंगे और हमारा रिजल्ट बन जाएगा दोस्तों, सम ब्लैक इज ग्रीन। सम ब्लैक इज ग्रीन, कुछ ब्लैक ग्रीन है। ठीक है, नेगेटिव तो कभी बन ही नहीं सकता दोस्तों, नेगेटिव तो कभी बन ही नहीं सकता। और हम इसको इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं, सम ग्रीन इज ब्लैक, कुछ ब्लैक ग्रीन है और कुछ ग्रीन ब्लैक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा ये दोनों जुड़ जाएंगे, हमारा रिजल्ट बन जाएगा कुछ ब्लैक ग्रीन है, कुछ सॉरी कुछ ब्लैक ग्रीन है और कुछ ब्लैक ग्रीन नहीं है। नेगेटिव तो कभी बन ही नहीं सकता। इसका आंसर क्या होगा, ओनली ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष ही अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम एग्जाम को किस तरीके से करेंगे ये तो हमने समझाया, तो हम इसमें इतना टाइम लग गया, जबकि हम एग्जाम में कैसे करेंगे, क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले देखेंगे रिलेशन किससे किसके बीच में। हमने देखा रिलेशन जो है वो ब्लैक से ग्रीन की जो, तो हम दोनों इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे ध्यान से और हमें पता लग गया पहले दूसरे में, तो दोनों को जोड़ देंगे और हमारा रिजल्ट बन जाएगा। हमें पता है दोस्तों कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट तभी हो जो उनमें एक टर्म कॉमन हो, और हम ऑल है तो मान लेंगे कि यहाँ पर 100 है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और हमारा रिजल्ट बन जाएगा सम ब्लैक इज ग्रीन, कुछ ब्लैक ग्रीन है कुछ ग्रीन ब्लैक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में चीजों को देखते हुए। चलिए फिर आपके सामने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। स्टेटमेंट है दोस्तों आपके सामने, ऑल ऑल वॉल इज ओवर। ठीक है दोस्तों, और नो बॉल इज क्रिकेट।
ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपके सामने सभी बॉल ओवर हैं और कोई कोई बॉल क्रिकेट नहीं है। ठीक है, ये आपके सामने है दोस्तों, और इससे रिलेटेड कंक्लूजन दिए गए हैं आपके सामने। कंक्लूजन है हमारे दोस्तों ये दो, चलिए ध्यान से देखना आप। सम सम ओवर इज नॉट क्रिकेट, कुछ ओवर क्रिकेट नहीं है। दूसरा है दोस्तों सम क्रिकेट इज नॉट ओवर, कुछ क्रिकेट ओवर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप हिंदी में लिख लेना सभी, तो कुछ ओवर क्रिकेट नहीं है। और दूसरा है दोस्तों कुछ 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 क्रिकेट ओवर नहीं है। इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा बाइलिंगुअल। ठीक है दोस्तों, फिर हमको करना क्या है, सबसे पहले एग्जाम देखते हैं, हम चेक करेंगे हमारा जो रिजल्ट है वो किसके बीच में। हमें देख रहा है रिजल्ट जो है ओवर से क्रिकेट के बीच में, फिर हमें चेक करेंगे हमारा किससे निकलेगा। ओवर क्रिकेट की बात करें तो ओवर पहले में और क्रिकेट दूसरे में, कहने का मतलब दोनों इंस्ट्रूमेंट को जोड़ना पड़ेगा। और हम जानते हैं जुड़ जाएंगे, एक पॉजिटिव है नेगेटिव, तो रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। ठीक है दोस्तों, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों कॉमन टर्म और कॉमन की वैल्यू 100 भी दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, हमारा रिजल्ट क्या बनेगा दोस्तों, सभी को दिखाई दे रहा होगा, सम ओवर इज नॉट क्रिकेट, कुछ ओवर क्रिकेट नहीं है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओवर की वैल्यू की इन्होंने 100 बना दी है, कि हम जानते हैं नेगेटिव स्टेट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू ओवर की वैल्यू को हम कभी भी 100 नहीं बना सकते, इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों क्यों गलत हो जाएगा दूसरा, इसका भी आंसर क्या होगा, अगेन पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो। आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करते हैं एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तब उसको देखते ही सॉल्व कर दोगे। ठीक है दोस्तों, आप कुछ नहीं करना, एग्जाम में देखना है दोनों से दोनों कट गया, हमारा रिजल्ट बनेगा सम ओवर इज नॉट क्रिकेट, कुछ ओवर क्रिकेट नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। मजा आ रहा है क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और हम उसको जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं चीजें आपको अब अल्टीमेट तरीके से मजा आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए फिर आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चलिए अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो आपके सामने स्टेटमेंट है अगेन, नो नो मोबाइल इज लैपटॉप। ठीक है, और नो लैपटॉप इज नो लैपटॉप इज टैबलेट। ठीक है दोस्तों, कोई हिंदी लिख लेना, आप हिंदी आप लिख लेना दोस्तों। कोई हम बता देते हैं, हिंदी बहुत ही सरल होती है, इतनी तो आपको आती होगी, अगर आप कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं। ठीक है दोस्तों, रख सकते हैं। चलिए, नो मोबाइल इज लैपटॉप, कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है, उसकी हिंदी है दोस्तों नो लैपटॉप इज मोबाइल, नो लैपटॉप इज टैबलेट, और कोई लैपटॉप टैबलेट नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरह कंक्लूजन दिए गए हैं आपको, बोर्ड पर ध्यान से देखना सभी दोस्तों। ठीक है, सम मोबाइल इज नॉट लैपटॉप नॉट टैबलेट। ठीक है दोस्तों, कुछ मोबाइल टैबलेट नहीं है, और सम मोबाइल इज नॉट लैपटॉप, और कुछ मोबाइल लैपटॉप नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को, आप इसको नोट डाउन करो और करने की कोशिश करो। हम अगेन अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, चलिए आप इसकी करिए जल्दी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देखते ही पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या दोस्तों, नेगेटिव और नेगेटिव। हम जानते हैं नो है तो 100, नो है तो 100, और पॉजिटिव नेगेटिव स्टेट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होती है दोस्तों, 100 होती है। हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मोबाइल से टैब के बीच में चाहिए। ठीक है, हमें जो हम देखते हैं मोबाइल क्या है दोस्तों, टैबलेट के बीच में चाहिए, मोबाइल है पहले में और टैबलेट है दूसरे में, कहने का मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और हम जानते हैं कोई भी दो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी नहीं जोड़ते, अगर वो जुड़ते हैं तो उनके बीच में नो रिलेशन का केस बनता है। क्या बनता है दोस्तों, नो रिलेशन का केस बनता है। तो यहाँ पर जितने मोबाइल से टैबलेट के बीच में जितने भी रिजल्ट होंगे वो सारे के सारे गलत होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखो गलती मत कर देना, यहाँ मोबाइल से टैबलेट के बीच में नहीं, यहाँ जो रिजल्ट है वो मोबाइल से
लैपटॉप के बीच में, जबकि मोबाइल से लैपटॉप कहाँ से निकलेगा दोस्तों, ये जो निकल रहा है वो पहले दूसरे से निकालना पड़ेगा, और ये जो निकालना पड़ेगा वो हमें पहले स्टेटमेंट से निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, हम इसको पढ़ सकते हैं सम मोबाइल इज नॉट लैपटॉप, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर हम इसको 50 पढ़ेंगे और उसको 100 ही पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सम मोबाइल इज नॉट लैपटॉप, कुछ मोबाइल लैपटॉप नहीं है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष ही अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं कि अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा दो स्टेटमेंट का, तीन तीन, आप समझ में आ गया होगा, आप विदाउट पेन एंड पेपर कर दोगे। ठीक है दोस्तों, अल्टीमेट मजा आ रहा होगा सभी को क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ऐसे सिंपल सरल एंड स्वीट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम आगे बढ़े। चलिए अब हम आपको टीचर वाली फीलिंग दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, हालांकि हम टीचर वाली फीलिंग पिछले 2-3 दिनों से ले ही रहे हैं, लेकिन आज सही टीचर वाली फीलिंग लेंगे। ठीक है, वो हम पीछे ले लेते हैं एक आधा क्वेश्चन में, लेकिन आज हम कंप्लीट लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है दोस्तों, आपके सामने स्टेटमेंट है। चलिए, ऑल ए इज बी, सभी ए बी हैं। दूसरा है दोस्तों, नो सी इज डी, कोई सी डी नहीं है। चौथा है दोस्तों, सम ई इज नॉट एच, कुछ ई एच नहीं है। ठीक है दोस्तों, चौथा है सम एफ, कर लो इसको। ठीक है, सम इज जी इज एच। ठीक है दोस्तों, चलिए न्यू लिख दो इसको, सभी ए वी है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोई कोई सी डी नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ कुछ ई एफ नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ कुछ जी एच है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आपको करना है क्या दोस्तों, यहाँ पर ए एंड बी के बीच में जितने भी रिजल्ट है उनको लिखो, फिर सी एंड डी के बीच में जितने भी डेफिनेट रिजल्ट बन सकते हैं उनको लिखो, फिर ई और ई एंड एफ के बीच में जितने भी डेफिनेट रिजल्ट बन सकते हैं उनको लिखना है, फिर जी एंड एच के बीच में यहाँ पर जितने भी डेफिनेट रिजल्ट बन सकते हैं उनको लिखना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कोई भी दो स्टेटमेंट को जोड़कर नहीं बनने वाला। ठीक है, इंडिविजुअली जितने जितने बनने वाले हैं आप उन सभी को लिख दो। ठीक है दोस्तों, ये हमारी टीचर वाली फीलिंग। अब यहाँ पर हम ये भी बता सकते हैं कि किस स्टेटमेंट से कितने निकलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछली क्वेश्चन में आपको ये सब चीजें बता दी थी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। जैसा कि हमको पता है दोस्तों, रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, नॉट है तो नेगेटिव और नो है तो नेगेटिव, बाकी सभी पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम देखते हैं कि जो ऑल है तो 100 होता है, और नो है तो 100, सम है तो 50 और सम है तो 50। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 और नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। चलिए दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आगे बढ़े। चलिए फिर देखते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि ऑल वाले स्टेटमेंट से हमारे दो ही रिजल्ट बनते हैं। अगर हम इसको 100 को 50 लिखेंगे और इसको 50 पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अगर इधर से पढ़ें तो सम 50 है तो सम पढ़ेंगे, सम ए इज बी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम ए इज बी, और दूसरा बनेगा दोस्तों सम बी ए जे। कहने का मतलब यहाँ से हमारे दो रिजल्ट बनेंगे। समझ में आया दोस्तों, कौन कौन से होंगे वो दो हम बताते हैं आपको। कि अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें, सम ए इज बी, कुछ ए बी है, और अगर इसको इधर से पढ़ेंगे 50 तो करेंगे सम बी इज ए, कुछ बी ए है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सी एंड डी दूसरे स्टेटमेंट की। हम जानते हैं कि नो वाले स्टेटमेंट से हमारे तीन ही रिजल्ट निकलते हैं। कौन कौन से, अगर हम इसको पीछे से पढ़ेंगे 100 मान के, तो नो डी इज सी, कोई डी सी नहीं है। दूसरा पढ़ेंगे, अगर इसको 50 पढ़ेंगे दोस्तों और इसको 100 पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सम सी इज नॉट डी, कुछ सी डी नहीं है। और इसको 50 पढ़ेंगे और इसको 100 पढ़ेंगे दोस्तों तो क्या पढ़ेंगे, सम डी इज नॉट सी। उम्मीद करते हैं कि जो तीन कहाँ से बनेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। और हम जानते हैं सम नॉट वाले स्टेटमेंट से कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिए और बात करें जी एंड एच की, तो सम वाले स्टेटमेंट से सिर्फ एक ही रिजल्ट बनता है, वो पीछे सम निकलता है, सम एच इज नॉट, सम एच इज जी, कुछ
एच जी हैं। ठीक ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं। अगर हम बात करें टोटल स्टेटमेंट की, तो टोटल कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, तो कितने हुए हमारे, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें भी बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। आप इन चीज़ों को चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे, मे बी सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, चलिए, मज़ा आ रहा है, फिर आगे देखें दोस्तों। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन अगेन 32, आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन है अगेन 32। चलिए, तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, ये चल नहीं रहा यार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। ऑल 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 बैग इज ऑल बैग इज ग्रीन। ठीक है दोस्तों, दूसरा है ऑल ऑल ग्रीन इज पिंक। ठीक है दोस्तों, सभी बैग ग्रीन है और सभी ग्रीन पिंक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत दोस्तों? अब आपको करना है क्या है यहाँ पर, ए एंड, आपको क्या करना है दोस्तों, अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो आपको यहाँ पर करना है क्या है, बैग एंड ग्रीन के बीच में कितने रिजल्ट बनेंगे उनको लिखना है। फिर ग्रीन एंड पिंक के बीच में जितने रिजल्ट बनेंगे उनको लिखना है। फिर दोनों इंस्ट्रूमेंट को जोड़ के अगर हम बात करें, तो बैग एंड पिंक के बीच में कितने रिजल्ट बनेंगे उनको लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके एग्जाम में स्टेटमेंट इस तरीके से आएगा और वहां पर कुछ कंक्लूजन दिए रहेंगे, फिर आपको बताना है सही है गलत कौन सा, और उसको हम चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक टीचर वाली फीलिंग देने जा रहे हैं, हमको एक अल्टीमेट मजा आने वाला है दोस्तों। तो हमें आपको बताना है यहाँ पर कि क्या बताना है दोस्तों, हमें बताना है यहाँ पर कि अगर हम स्टेटमेंट पॉजिटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव है, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही बनने वाला है। हमें बताना है वैक्स ग्रीन के में कितने रिजल्ट बनेंगे। डेफिनेट की बात करें तो ऑल वाला स्टेटमेंट है, वहां से हमारे सिर्फ 2 ही रिजल्ट बनते हैं, जैसा कि हमने पिछले ऑल वाले में देखा था। क्या बनते हैं दोस्तों, ऑल वाले में यहाँ से हमारे 2 ही बनेंगे, और 2 कौन कौन से बनेंगे, सम बैग इज ग्रीन, सम ग्रीन इज बैग, कुछ बैग ग्रीन है कुछ ग्रीन बैग है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ भी ऑल वाला है, तो यहाँ से हमारे 2 बनने वाले हैं, जो 2 बैग एंड ग्रीन के बीच में, वही 2 ग्रीन एंड पिंक के बीच में। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से, सम ग्रीन इज पिंक, सम पिंक इज ग्रीन, कुछ ग्रीन पिंक है और कुछ पिंक ग्रीन है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने की। तो हम जानते हैं कोई भी 2 स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब उनमें एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए और किसी कॉमन की वैल्यू 100 होनी। जैसे हम जानते हैं ऑल है तो 100 होगा, और ये पॉजिटिव जेड की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 50 होती है। उम्मीद आया, तो ये ग्रीन से ग्रीन हट जाएगा और हमारा रिजल्ट बन जाएगा ऑल बैग इज पिंक। समझ में आया क्या बन गया दोस्तों, ऑल बैग इज पिंक। तो एक तो ये रहा, दूसरा हम इसको पढ़ सकते हैं सम बैग इज पिंक, तीसरा पढ़ सकते हैं सम पिंक इज बैग। कहने का मतलब है सभी बैग पिंक हैं। दूसरा पढ़ेंगे सम बैग इज पिंक, कुछ बैग पिंक हैं। तीसरा पढ़ेंगे कुछ सम पिंक इज बैग, कुछ पिंक बैग हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, यहाँ से हमारे कितने निकलेंगे, 3। तो टोटल की बात करें तो टोटल कितने हुए दोस्तों हमारे, अगर हम टोटल कंक्लूजन की बात करें तो 3 2 2 4 3 7। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये हमारा 33 था, 32 पर हो चुका है। चलिए, उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा एक टीचर वाली फीलिंग लेने में। चलिए, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो स्टूडेंट्स के नहीं है, वो जो क्वेश्चन है दोस्तों वो टीचर के लिए है। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें टीचरों के लिए जरूरी होती है, ना कि स्टूडेंट्सों के लिए। लेकिन हम आपको इतना सिखा देंगे कि आपको सिलम चैप्टर में कहीं से कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। चलिए, तो फिर इसको हटा दें, चलिए हटा देते हैं। चलिए, आप इसको नोट डाउन कर लो, साथ के साथ में नोट डाउन भी करते चलो। 34 की बात करना है दोस्तों में। चलिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। ऑल कार्स आर ऑल कार्स आर बसेस, सभी कार्स बसेस हैं दोस्तों। नो कार्स आर प्लेन।
समझ में आया दोस्तों? चलिए इससे रिलेटेड कंक्लूजन दी गए। सॉरी, आपको बताना है कि यहाँ पर कार एंड बस के बीच में कितने रिजल्ट निकलेंगे, कार एंड प्लेन के बीच में कितने रिजल्ट निकलेंगे, और दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के बस एंड प्लेन के बीच में कितने रिजल्ट निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताओ तो फिर। चलिए जल्दी बताओ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने 35। नो सॉरी, ऑल एज बी, नो एज सी और नो वी इज बी। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों ए एंड बी के बीच में कितने रिजल्ट निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, ए एंड सी के बीच में कितने रिजल्ट निकलेंगे, वी एंड डी के बीच में कितने रिजल्ट बनेंगे। ठीक है दोस्तों, और बताना है कि बी एंड सी के बीच में कितने रिजल्ट बनेंगे। डेफिनेट की बात करें दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट की ही बात करें। ठीक है और ए एंड डी के बीच में कितने बनेंगे। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों कि सी एंड डी के बीच में कितने बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जितने भी यहाँ डेफिनेट रिजल्ट बनने वाले हैं आप उन सभी को लिख दो। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं मज़ा आ रहा होगा। अभी तक कोई भी चीज़ों में किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखें हम। चलिए हमारा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम बात करें इससे तो किससे निकलेंगे, ऑल वाला स्टेटमेंट हम जानते हैं, ऑल वाले स्टेटमेंट से दो ही रिजल्ट निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो निकलने वाले हैं, कौन कौन से, सम कार इज बस, कुछ कार बस हैं, दूसरा निकलेगा सम बसेस कार, कुछ बस कार है। ठीक है, तो हम जानते हैं नो वाले स्टेटमेंट से हमारे तीन निकलते हैं, नो प्लेन इज कार, कोई प्लेन कार नहीं, सम कार इज नॉट प्लेन, कुछ कार प्लेन नहीं है, तीसरा निकलेगा सम प्लेन इज नॉट कार, कुछ प्लेन कार नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम दोनों को जोड़ना, हम जानते हैं कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं उनमें एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए और किसी कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के 100 है चलेगा, रिजल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, सम प्लेन, सम का बस इज नॉट प्लेन। ठीक है, क्या बनेगा दोस्तों, अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और नेगेटिव की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 100 होती है। हम इसको क्या पढ़ेंगे, सम बस इज नॉट प्लेन। समझ में आया दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। चलिए अगर हम बात करें टोटल की, तो टोटल कितने होंगे दोस्तों, 3 2 5 और 1 6। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, हम इसको देखते हैं स्टेटमेंट कैसा है दोस्तों, पॉजिटिव है और नेगेटिव है और नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमें चाहिए ए से बी के बीच में, तो हम जानते हैं ऑल वाले स्टेटमेंट से दो निकलते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में देखा था इसमें। ठीक है दोस्तों, वो दो यहाँ निकले थे वही यहाँ निकलेंगे, और नो वाले स्टेटमेंट से तीन निकलते हैं। उम्मीद करते हैं तीन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और नो वाले स्टेटमेंट से भी हमारे तीन निकलेंगे। ठीक है, अब तीन कौन कौन से, देखो ऑल में दो सम निकलते हैं, सम एज बी, सम बी एज ए, कुछ ए बी है कुछ बी ए है। नो वाले स्टेटमेंट निकलते हैं, नो सी एज ए, कुछ कोई सी ए नहीं है, सम एज नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, सम सी एज नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो तीन यहाँ निकाले वही यहाँ निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम जोड़ते हैं वी एंड सी, हमें चाहिए रिलेशन वी एंड सी के बीच में, और बी कहाँ दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, पहले में, और दूसरे में क्या दिखाई दे रहा है, सी। कहने का मतलब हमें पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, तब वी एंड सी के बीच में रिजल्ट निकलेगा। तो दोनों को जोड़ दो भाई, जुड़ जाएंगे, और हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, सम बी इज नॉट सी। क्या बनेगा दोस्तों, सम बी इज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो क्या पढ़ेंगे इसको, सम बी इज नॉट सी। एक ही रिजल्ट बनने वाला है। समझ में आया दोस्तों, ये कहाँ से निकला है, पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़कर। अब हमें चाहिए ए एंड डी के बीच में रिजल्ट। हमें चाहिए दोस्तों ए पहले में है दूसरे में भी है, देखो ये यहाँ पर पहले में भी है और दूसरे में भी है। हम तीसरे स्टेटमेंट से किसको जोड़ें कि हमारा ए और डी के बीच में रिजल्ट बन जाए। तो दोस्तों हम देखो, हम दूसरे और तीसरे को कभी जोड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन ही नहीं है। जब कॉमन टर्म ही नहीं है तो जुड़ ही नहीं पाएगा। पर हम पहले और तीसरे को जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें तो रिजल्ट ए से डी के बीच में चाहिए ना भाई, कैसे भी हमारा रिजल्ट ए से डी के बीच में बनना चाहिए। तो मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों, सभी को दिखाई दे रहा होगा, ए से डी के बीच में रिजल्ट पहले और तीसरे स्टेटमेंट से निकलने वाला है। ए से डी की बात करें तो रिजल्ट निकलेगा पहले और तीसरे स्टेटमेंट से। ठीक है दोस्तों, आप पहले और तीसरे को ध्यान से देखो, हम बात कर रहे हैं, आप पहले और तीसरे को ध्यान से देखो। चलिए दोनों स्टेटमेंट में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, बी कॉमन दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जो उनमें एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए और एक कॉमन टर्म होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ जुड़ जाएंगे आपस में, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, यहाँ पर ऑल है तो 100 होगा दोस्तों, नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी, तो हमारा नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों जुड़ेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा दोस्तों, नेगेटिव बनने वाला। तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, नो ए एच डी। पहला क्या बनेगा दोस्तों, नो ए एच डी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों, क्या बनेगा, हमारा रिजल्ट बन गया दोस्तों नो ए इज डी। यही बना दोस्तों, पहला तो ये बन गया, फिर हमें उसको
इसको इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं, नो डी इज ए, 2 हो गए। तीसरा पढ़ सकते हैं सम ए इज नॉट डी, कुछ ए डी नहीं है। चौथा पढ़ सकेंगे सम डी इज नॉट ए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं तो यहाँ से कितने बनने वाले हैं दोस्तों, 4। समझ में? अब हमें रिजल्ट चाहिए सी से डी के बीच में। अब सी से डी कहाँ से निकलेगा, दिखाई दे रहा है दूसरे में और तीसरे में, दिखाई दे रहा है सभी को सी से डी दिखाई दे रहा है। हमें चाहिए सी से डी के बीच में। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें चाहिए रिजल्ट दोस्तों सी से डी के बीच में, और हमें दोनों इंस्ट्रूमेंट को जोड़ना पड़ेगा। दूसरे और तीसरे डायरेक्ट नहीं जोड़ पा रहे तो इनडायरेक्टली कोशिश करेंगे जोड़ने की। ये ए से जुड़ गया, बी से भी जुड़ेगा, कहने का मतलब सी से डी की बीच में रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन आप ये बात भूल गए दोस्तों कि दोनों इंस्ट्रूमेंट नेगेटिव है, और हम जानते हैं कभी भी दो नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट जुड़ नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, और जुड़ते हैं तो वहां के बीच में कोई रिजल्ट नहीं बनता, कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता। वहां पर नो रिलेशन का केस बनता है। इस केस में हमारे सी एंड डी के बीच में जो रिजल्ट होंगे दोस्तों वो 0 होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे टोटल रिजल्ट कितने हो गए दोस्तों, 3 2 6 2 8 तो यहाँ से निकले हमें इंडिविजुअली, और बात करें 5 यहाँ से निकले, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 8 5 13। ठीक है, कितना आंसर होगा दोस्तों हमारा, 5 यहाँ से हो गए दोस्तों हमारे, और 8 यहाँ से हो गए। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल होगा 13 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। चलिए, अगर हम बात करें लास्ट क्लास की, तो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे 36 की बात करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है और स्टेटमेंट है दोस्तों आपके सामने। चलिए इसको हटा ही देते हैं, फिर जगह कम है। मज़ा आ रहा होगा उम्मीद करते हैं आपको सभी को। चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 36, फिर देखते हैं हम दोस्तों और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, जो बच्चे रिवाइज करके आए क्लासों को, आज इसको बहुत अल्टीमेट मज़ा आने वाला है, और मज़ा आ भी रहा होगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, जो भी बच्चा अच्छा लगे उसको वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताए, और कोई दिक्कत आए तो भी बताए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम देखते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। ऑल कार इज बस, ऑल कार्स, एक कम करो यार। चलिए, आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, ऑल कार्स आर बसेस। ठीक है दोस्तों, सभी कार बसेस हैं। सम ट्रेन्स आर प्लेन, सम ट्रेन्स आर प्लेन्स। ठीक है दोस्तों, कुछ ट्रेन्स प्लेन है, समझ में आया दोस्तों, कुछ ट्रेन प्लेन है। और नो कार इज प्लेन, कोई कार प्लेन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप इसको हिंदी में लिख दो, सभी कार बस हैं। सम यानी कुछ ट्रेन प्लेन है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोई कार प्लेन नहीं है। चलिए, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें बताना है दोस्तों, यहाँ पर कार एंड बस के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे, ट्रेन एंड प्लेन के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे, और कार एंड प्लेन के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट निकलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम आगे और लिखते हैं। आपको बताना है बस एंड ट्रेन के बीच में कितने निकलेंगे, और ट्रेन एंड कार के बीच में कितने निकलेंगे दोस्तों, और बस एंड प्लेन के बीच में कितने निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बताओ सभी। चलिए, ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए, नहीं है तो नेगेटिव, बाकी पॉजिटिव। हम 150 फॉर्म में डिवाइड करेंगे, ऑल है तो 100, ठीक है, सम है तो 50 और नो है तो 100। पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है और नेगेटिव में 100 होती है। चलिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखें। चलिए, हम जानते हैं ऑल वाला स्टेटमेंट है, वहाँ से हमारे 2 ही रिजल्ट निकलते हैं दोस्तों। बात करें सी एंड बी के बीच में 2 रिजल्ट बने, कौन कौन से, सम कार इज बस, कुछ कार बस है। दूसरा बनेगा सम बस इज कार, कुछ बस कार है। ठीक है, और बात करें सम वाले से हमारा सिर्फ एक ही बनता है दोस्तों, क्या बनेगा, सम प्लेन इज ट्रेन। ठीक है दोस्तों, और अब बात करें
सी एंड पी के बीच में, तो नो वाले स्टेटमेंट से हमारे 3 रिजल्ट बनते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें चाहिए बस और ट्रेन के बीच में। हम जानते हैं बस और ट्रेन कहाँ से निकले दोस्तों, हम बात पहले और दूसरे की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, पहले दूसरे की। अभी थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ो, हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेन और कार के बीच में। हमें चाहिए ट्रेन और कार कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ट्रेन और कार, ये दिखाई, कहने मतलब दूसरे और तीसरे को जोड़ना पड़ेगा। ट्रेन और कार के बीच में जो रिजल्ट निकलेगा दोस्तों वो दूसरे और तीसरे को ऐड करके निकलेगा। समझ में आया कैसे निकलेगा? चलिए तो आप ऐड कर दो दूसरे तीसरे को। दूसरे तीसरे में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, सभी को प्लेन दिखाई दे रहा है दोस्तों, और प्लेन की वैल्यू 100 है। दोनों कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब एक टर्म कॉमन होना चाहिए, जैसे आपको यहाँ प्लेन दिखाई दे रहा है और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक प्लेन की वैल्यू 100 है दोस्तों, दोनों जुड़ जाएंगे और हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, सम प्लेन इज नॉट कार। क्या बनेगा दोस्तों, सम ट्रेन इज नॉट कार। तो अगर हम बात करें ट्रेन से कार के बीच में तो सिर्फ एक ही बनेगा, कौन सा बनेगा, सम ट्रेन इज नॉट कार। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों हम बस से प्लेन के बीच में, हम बात करें बस से प्लेन के बीच में, बस और प्लेन कहाँ है दोस्तों, पहले और तीसरे में दिखाई दे रहा हो। बस और प्लेन की अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको जो है बस और प्लेन तीसरे में, पहले और तीसरे में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें बस और प्लेन निकलेगा हमारे पहले और तीसरे से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस और प्लेन कहाँ से निकलेगा तो पहले और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, और हम जानते हैं कोई भी दो स्टेटमेंट कभी जोड़ते हैं जब एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए और एक किसी कॉमन की वैल्यू 100 होनी। जैसे यहाँ पे कार है दोस्तों, जुड़ जाएंगे, हमारा रिजल्ट क्या बनेगा दोस्तों, सम बस इज नॉट प्लेन। तो बस और प्लेन के बीच में भी एक ही बनने वाला है। ठीक है, कौन सा, सम बस इज नॉट प्लेन। अब हम बात करते हैं बस और ट्रेन के बीच में। अगर हम बात करें दोस्तों बस कहाँ दिखाई दे रहा है, सभी को ध्यान से देखो, बस आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात करें दोस्तों बस की, तो बस आपको ये दिखाई दे रहा है पहले स्टेटमेंट में, सभी को दिखाई दे रहा है। और हमें चाहिए बस से प्लेन के बीच में, और प्लेन जो है दोस्तों वो थर्ड में दिखाई दे रहा होगा। ये तो हो गया हमारा, बस से ट्रेन के बीच में चाहिए तो ट्रेन आपको सेकंड में दिखाई दे रहा होगा। यस या नो? हमें इन दोनों के बीच में रिजल्ट चाहिए बस से ट्रेन के बीच में। हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, पहले दूसरे के लिए, बस के लिए, क्योंकि दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब उनमें कॉमन वैल्यू, जबकि यहाँ तो पहले दूसरे में कोई कॉमन है ही नहीं है, कोई कॉमन वैल्यू ही नहीं है, तो फिर कैसे जोड़ेंगे? अगर डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे फिर हम इसको इनडायरेक्टली जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने आपको कल समझाया था कि कोई भी दो व्यक्ति आपस में दोस्ती करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं कर पाते तो किसी तीसरे की मदद से करते हैं। जैसे आप उनकी मित्र का सहायता लेते थे ना दोस्ती करने के लिए, समझ पाए? अरे आप तो बहुत समझदार हो, सही रिलेट कर पाते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं फिर। दोनों डायरेक्ट नहीं जोड़ पा रहे तो इनडायरेक्टली जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए इनडायरेक्टली जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम प्लेन को प्लेन से जोड़ दिया, हमारा रिजल्ट क्या बन गया दोस्तों, क्या बन गया, सम ट्रेन इज नॉट कार। ठीक है दोस्तों, यही बन गया, और यहाँ कार से कार जुड़ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा रिजल्ट जो हमारा वी एंड टी के बीच में बस से ट्रेन के जो रिजल्ट बनेगा वो पहले दूसरे और तीसरे को मिलाकर बनने वाला है। समझ में आया? पहले तो प्लेन से प्लेन कार जुड़ गया, फिर कार से कार जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा रिजल्ट क्या बन गया, देखो क्या बना दोस्तों, सम ट्रेन, मतलब दोनों की वैल्यू 50-50 दिखाई दे रही है, लेकिन पॉजिटिव नहीं बनेगा दोस्तों, हमने नेगेटिव की सहायता से जोड़ा है। और हम जानते हैं कि दो पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव सहायता से जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव भी बनता है। अब यहाँ पर कोई भी रिजल्ट बन नहीं पाएगा। आप मुझे बताओ, हमें रिजल्ट बनाना है नेगेटिव और दोनों की वैल्यू 50-50 है, तो कैसे बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है। आपके सामने सिचुएशन निकल के आई है दोस्तों, सम ट्रेन इज बस, ठीक है, और दोनों की वैल्यू 50-50 है और हमें नेगेटिव रिजल्ट बनाना है। अगर हम नेगेटिव रिजल्ट बनाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, इसलिए हम बी की वैल्यू कभी 100 बना नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर हमारा कोई भी रिजल्ट बन नहीं पाएगा। समझ में आया दोस्तों? बस और ट्रेन के बीच में जो रिजल्ट बनेगा वो 0 बनेंगे। ठीक है, तो आप देख लो कितने बनने हैं, 3 2 5 और 1 6 यहाँ से बने हैं दोस्तों इंडिविजुअली, और 2 यहाँ से बने, तो टोटल हो कितने गए दोस्तों, टोटल हो गए हमारे 8। टोटल कितने कंक्लूजन बनने वाले हैं दोस्तों, 8 निष्कर्ष निकलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको बेहद ही मजा आया है, आपको टीचर वाली फीलिंग लेने में अति आनंद की अनुभूति होगी। चलिए, मजा आया दोस्तों? चलिए, मजा आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। कल हम पढ़ने वाले हैं इधर और वाला केस पढ़ेंगे। इधर और में जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस किस तरीके से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए, कितने तरीके से बन सकते हैं, वो सभी हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। दिल देन, गुड बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।